अगले 5 साल में क्या चेंजेस आप देखते हो कि होने ही चाहिए अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है और 47 में अगर सच में डेवलप्ड नेशन बन के बाहर आना है तो? ये टेक्सटाइल एसोसिएशन जो है, दे आर माई क्लाइंट्स। ये कोयम्बटूर में इनके कई जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है ना, वो बंद हो गई। बंद होके ये ले गए, इनको वियतनाम ले गए या टर्की ले गए। अभी ये भी तो गूगल में निकल आएगा कि देर बहुत लोग चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। 52 कंपनीज केम आउट ऑफ चाइना एंड आउट ऑफ विच 28 और 27 वेंट टू वियतनाम, 10-11 वेंट टू इंडोनेशिया, 2-3 अपना थाईलैंड चले गए। ओनली 3 केम टू इंडिया, ओनली 3। अब बताइए कि रीजन क्या है? इंडिया में जो टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, व्हेन आई केम टू नो इन कोयम्बटूर आई एड्रेस्ड, बोले साहब यहां पर काम करने वाली लेबर नहीं मिलती है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, कहते काम करने वाली लेबर नहीं मिलती है सब। मैंने कहा वो क्यों? कहते सर ऐसा है कि जयललिता थी, अम्मा ने सबको मुफ्त इतना राशन दे देंगे, 5-5 किलो 10-10 किलो, सबको घर में बैठे बैठे इनको पैसे मिलते हैं, राशन मिलता है, कोई काम करना नहीं चाहते, कोई काम करना नहीं चाहते। तो मैंने कहा फिर? तो कहते हैं हम लोग यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा इसका रास्ता क्या है? तो कहता है कि अब हम लेबर इंपोर्ट कर रहे हैं साहब, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अनस्किल्ड भी नहीं मिल रहे हैं। तो कहाँ से ला रहे हो? बोले हम यूपी बिहार से लेके आ रहे हैं। अब यूपी बिहार से लेके आ रहे हैं तो समस्या और नहीं खड़ी हो गई। उनको तमिल नहीं आती, तमिल वालों को हिंदी नहीं आती। अब बैठ के उन्होंने लैंग्वेज स्कूल खोला है साहब। आप बताइए कि खेल तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पर? अब यहाँ पर बोलते हैं, ये जिस तरीके से बहुत गर्व से बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोग डाइवर्स है ना, बहुत डाइवर्स है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नो 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 नो, डिस्ट्रक्शन इन डाइवर्सिटी। वी हैव टू एट सम पॉइंट ब्रिंग बैक यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री वेयर पीपल कैन टॉक टू ईच अदर। 10 किलोमीटर आप यहां से वहां चले जाते हो, आप बात नहीं कर पाते किसी से। मैं आई वॉज इन कोचीन, तो एक एग्जीबिशन हो रही थी, तो मैं एक सज्जन वहां पे मिले, तो मेरे से बात करने लगे। तो मैंने बोला कि भैया मैं तो यहाँ पर इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी तो किसी को आती नहीं। कहता नहीं नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे से हिंदी में बात कीजिए आप। तो मैंने हिंदी में बात की। तो मैंने उसको पूछा कि ये कोचीन के अंदर अंदर यहाँ पर तो कोई इंग्लिश बोल पाते होंगे? बोले सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो व्हाट अबाउट साउथ इंडिया? बोले सर कोचीन से बाहर निकल जाओ तो यहाँ पर मलयाली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज बोलते हैं। इनको इंग्लिश भी नहीं आती ना हिंदी आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और तो मैंने कहा ये तो आपका टचिंग कर रहा है तमिलनाडु को, तो उधर तो तमिल बोलते हैं, यहाँ मलयाली बोलते हैं। तो मैंने कहा ये उनकी तो बहुत फर्क है, आपस में कैसे बात करते होंगे? कहता सर ऐसा है, सिर्फ बॉर्डर में 5 किलोमीटर आगे पीछे ना वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं। इनको तमिल और मलयालम दोनों आता है, इनको आता है या कुछ ना कुछ कम्युनिटी। उसके आगे चले जाओ तो किसी को कुछ नहीं आता है। ये हाल है। तो दिस इज टॉक दे आर टॉकिंग ऑफ, एंड बड़े गर्व से कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नहीं, वेयर इज यूनिटी? सिखाया नहीं जाता है। सब यहाँ पर हेट्रेड सिखा रहे हैं, देयर इज नो यूनिटी। हिंदी कभी सिखाई नहीं जाती है। अरे और दूर की बात क्यों कर रहे हो आप? ये जो नेता है ना बंगाल के, महाराष्ट्र के, वो जान के दे टेक प्राइड कि मैं मराठी में बोलूंगा सिर्फ, मैं सिर्फ मराठी लेक्चर दे रहा हूं। अरे भाई आप नेशन में अगर स्पीच दे रहे हो, स्पीक इन हिंदी, व्हाटएवर, एटलीस्ट न बोले खाली मराठी बोलूंगा। और वहां पर चीफ मिनिस्टर वो कहती है मैं बंगला बोलूंगी खाली, शी स्पीक्स इन बंगला। और उसके बाद करने के बाद, बोलने के बाद बाकी पूरे देश को किसी को कोई समझ नहीं आया। फिर वहां से शुरू करेंगे जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जुहू, जय नारीमन पॉइंट। यार एक जय हिंद खत्म हो गया क्या? खाली एक जय हिंद होता था, बात खत्म। क्या हुआ गया? जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय दिस, जय जुहू, जय नारीमन पॉइंट। व्हाट नॉनसेंस। एक जय हिंद का नारा काफी नहीं है क्या? सारी फौज जय हिंद बोलती है।
ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.